दोस्तों आज की कहानी होने वाली है एक एडवेंचरस हॉरर टेल। और क्या होता है जब एक रोड ट्रिप बन जाता है मौत का खेल। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं केट, मैक्स, रेबेका और जैक्सन को, जो कि अपनी कार से जा रहे थे ऑस्ट्रेलियन वैली रोड की तरफ। कार में फुल साउंड पे गाने चल रहे थे और सभी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। ये सभी जा रहे हैं आज एक लॉन्ग ट्रिप पर, एज आज केट का बर्थडे है, जिसको ये एंजॉय करना चाहते थे लॉन्ग ट्रिप पर। मैक्स बोलता है कि वहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए, एज उसने उस वैली के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है। वहाँ पे काफ़ी मर्डर भी हुए हैं, बट सभी उसकी बात को बकवास बताकर निकल पड़ते हैं वैली की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं रास्ते में काफ़ी वार्निंग बोर्ड लगे थे जिन पे लिखा था नॉट सेफ फॉर ट्रेवल। बट आज मौसम काफ़ी अच्छा था और ये सभी किसी साइन पर ध्यान ना देते हुए सीधा आगे बढ़ जाते हैं। कार पे ज़रूरत का सारा सामान था, लाइक चिप्स, बिस्किट और एक शॉट गन भी। सफ़र करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, सो वो सभी रास्ते में एक मोटेल को देखते हैं जहां वो थोड़ा आराम करने का प्लान करते हैं। वो रिसेप्शन पर जाते हैं बट वहाँ कोई नहीं था सिवाय एक क्रीपी से आदमी के। जैक्सन उससे बोलता है कि हमें आज रात के लिए रूम चाहिए, बट वो उन्हें बोलता है कि रूम खाली ही नहीं है, जो बड़ा अजीब था। ये देखने पर जैक्सन को काफ़ी अजीब लगता है। वो उस आदमी से पूछता है आगे कितनी दूर उन्हें मोटेल मिल सकता है, तो वो आदमी फिर से जवाब देता है पता नहीं। अब मैक्स का ये सुनकर दिमाग खराब होने लगा था। वो कार में फ्यूल भरा कर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। जाते टाइम वो देखते हैं कि काफ़ी कार्स वहाँ अबेंडन हालत में पड़ी थी, बट कोई भी इंसान अभी तक उन्हें वहाँ नज़र नहीं आया था। फिर हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट को, जो किसी से कॉल पर बात कर कर कह रहा था वो आ रहे हैं। रेबेका थक कर ही कार में सो गई थी और जैक्सन कार को स्लो चला रहा था, एज वो भी थोड़ा थक चुका था। इतने में उन्हें अपनी कार के पीछे एक और कार आती हुई दिखाई देती है, जो कि अब तक पूरे रास्ते में उन्हें नहीं दिखी थी। वो कार काफ़ी फास्ट आ रही थी तो जैक्सन उसे साइड दे रहा था, बट वो कार ओवरटेक नहीं कर रही थी और जैक्सन की कार को ही लगातार फॉलो कर रही थी, जिसे देखकर जैक्सन कार को भगाना शुरू कर देता है और वो काफ़ी आगे निकल जाता है। बट वो कार फिर से उनके पीछे आने लगती है। इस बार मैक्स बोलता है कार मत रोकना, ये वही सीरियल किलर हो सकता है जो कि इस रोड पर मर्डर करता है। वो अपना सेल फोन निकाल कर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, बट एज़ यूजुअल ज़रूरत के टाइम नेटवर्क उड़ जाते हैं। रेबेका और कैट भी ये देखकर डर जाती है और कार को तेज चलाने के लिए बोलती है, बट जैक्सन कहता है कि हम 4 हैं और वो अकेला, हम उसे देख लेंगे। जैक्सन कार को साइड में रोककर अपनी शॉटगन हाथ में ले लेता है। दूसरी कार भी स्लो डाउन होकर रुक जाती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसकी फुल बॉडी पर टैटू बने थे, और वो शॉटगन को देखकर अपने हाथ ऊपर कर लेता है। जैक्सन उससे पूछता है तुम उसे क्यों फॉलो कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैंने तुम्हारी कार को मोटेल से निकलते हुए देखा था और मैं तुम्हें वहीं से फॉलो करता आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी वैली को पार कर कर शहर में जाना है, बट ये रोड अकेले सफ़र करने के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं तभी तुम्हारी कार को फॉलो कर रहा हूँ। वो अपना नाम फ्रेडी बताता है। ये सुनकर जैक्सन कहता है ठीक है, तुम हमें फॉलो कर सकते हो। दोनों कार लेकर चलने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी कार से रेडियो फ्रिक्वेंसी कनेक्ट करके आपस में बातें कर रहे थे, जिसमें फ्रेडी बताता है कि इस रोड पे अब तक 7 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं, जिनका कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया।
इतने में ट्रांसमीटर में गड़बड़ी हो जाती है जिससे कनेक्शन टूट जाता है और वो देखते हैं कि फ्रेडी की कार रोड पे रुक चुकी थी। कैट और रेबेका जैक्सन को वहाँ से निकलने के लिए बोलती हैं, पर जैक्सन कार से उतरकर फ्रेडी की कार की तरफ जाने लगता है। इतने में अंधेरे से तेज चलता हुआ एक ट्रक निकलता है जो फ्रेडी की कार को बुरी तरह से क्रैश कर देता है, जिसमें फ्रेडी मारा जाता है। तो देखा आपने, अब तक जिसे हम किलर समझ रहे थे वो तो मारा गया। जैक्सन अपनी कार में बैठकर जोर से चलाने लगता है और वहाँ से भागने लगते हैं सभी। बट वो देखते हैं कि ट्रक अब भी उनका पीछा कर रहा था और बार बार कार को पीछे से टक्कर मार रहा था, जिससे कार सड़क से उतर जाती है। बट जैक्सन किसी तरह से एक शॉर्टकट ले लेता है। वो देखता है वो ट्रक रुक गया था। सभी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि इतने में वो ट्रक फिर से उनके पीछे आ जाता है। मैक्स अपनी शॉटगन से उस ट्रक पर लगातार गोलियां चला रहा था, जिससे ट्रक रुक जाता है। अब जैक्सन और मैक्स उस ट्रक के पास जाकर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। ट्रक में कोई नहीं था और तभी ट्रक का म्यूज़िक सिस्टम ऑन हो जाता है, जिससे क्रीपी सा सॉन्ग चल रहा था। वो सोचते हैं कि ज़रूर ट्रक का ड्राइवर कहीं भाग गया होगा। बट केट देखती है कि ट्रक के बोनट से खून निकल रहा था। वो ट्रक के बोनट को खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इंजन की जगह ट्रक में लाशों का ढेर लगा था। और वो देखते हैं कि ट्रक में फ्यूल नहीं है, उसकी जगह वो चल रहा था खून से। फिर वो ट्रक अचानक से स्टार्ट हो जाता है और खुद चलने लगता है। रेबेका ट्रक के बिल्कुल सामने ही थी, जिसकी लाइट्स उसकी आंखों में पड़ते ही वो पोजेस हो जाती है और खुद ट्रक की तरफ बढ़ने लगती है। मैक्स उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर वहाँ से हटने के लिए बोल रहा था, बट वो आ जाती है ट्रक के नीचे और मारी जाती है और वो ट्रक वहाँ से चला जाता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वापस उस रास्ते में मिलने वाले मोटेल की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो पुलिस को कॉल कर कर सब कुछ बता सके। तभी उनकी कार में लगा रेडियो खुद ऑन हो जाता है, जिसमें सेम वही क्रीपी सा सॉन्ग चल रहा था जो उस ट्रक में भी सुनाई दे रहा था। वो रेडियो को बंद करने की कोशिश करते हैं बट वो बंद नहीं हो रहा था। उल्टा उसमें से एक डेमोनिक सी साउंड में कोई उनसे कह रहा था, एंजॉय योर लास्ट जर्नी। वो कार को तेज़ी से भगाकर उस मोटेल में पहुंच जाते हैं, जहां वो उस ट्रक को पहले से ही खड़ा हुआ देखते हैं। वो घबरा जाते हैं और मोटेल के बैक डोर से एंट्री लेते हैं, जहां पड़े फ़ोन से वो पुलिस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट फ़ोन डेड था। तभी वहां वो ट्रक दीवारों को तोड़ता हुआ सीधा घुस जाता है मोटेल में। सभी बाहर की ओर भागने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना था। वो ट्रक रोड पर तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मैक्स उसके टायर पर लगातार शूट कर रहा था, बट वो था एक डेविल ट्रक जिसको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। अब जैक्सन की कार की हालत टक्कर से काफ़ी ख़राब हो गई थी। कार बीच सड़क में रुक जाती है, जिससे वो ट्रक भी स्लो होकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सडनली ट्रक से एक चेन निकलकर सीधा गले में फंस जाती है मैक्स के, और वो ट्रक उसे सड़क पर घसीटता हुआ उसकी भी जान ले लेता है। अब बचे थे कैट और जैक्सन। कैट के सेलफोन पर अचानक से सिग्नल आ जाते हैं। वो देखते हैं सुबह भी होने वाली थी। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके लोकेशन बता देती है और जैक्सन कार में बैठकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो ट्रक फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, बट इस बार जैक्सन कैट को कार से उतर जाने के लिए बोलता है और कार को वापस मोड़कर सीधा ट्रक की तरफ ले जाने लगता है, वो भी फुल स्पीड में।
एज वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था और इस सब को ख़त्म करना चाहता था। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए सीधा कार को क्रैश कर देता है ट्रक में, जिसमें उसकी भी जान चली जाती है। ट्रक धूं धूं कर चलने लगा था, बट वो अब भी केट की तरफ आ रहा था और केट सड़क पर तेज़ी से भाग रही थी। इतने में सुबह हो जाती है। कहानी के एंड सीन में हम देखते हैं कि केट की आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल में, जहां शेरिफ उससे पूछ रहा था वहां क्या हुआ और बाकी दोस्त कहाँ हैं। शेरिफ उसे बताता है कि वो बेहोश हालत में हमें सड़क पर पड़ी हुई मिली और हम देखते हैं कि केट को सड़क पर एक ट्रक रुकने की आवाज़ आती है और जिसमें बज रहा था वही क्रीपी सा म्यूज़िक। और यहाँ होती है कहानी ख़त्म।